कैसे हो आप सभी? बढ़िया एकदम। मैं तुम्हारा दोस्त लोकेश भैया। आज मैं तुम्हारे लिए सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ फुल स्टैक का। आज हम सीख रहे हैं HTML का इंट्रो। आज क्या क्या होगा इसमें, आज हम HTML के बारे में जान रहे होंगे। HTML किसने बनाई थी, क्यों यूज करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग वेबसाइट देखते होंगे, जैसे गूगल की वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है। जो इसमें जो चीजें लिखी हुई रहती हैं वो किसी न किसी एक टेक्स्ट में लिखी होती हैं। किसी एक हेडिंग टेक्स्ट में लिखी होती है, या फिर किसी एक पैराग्राफ टेक्स्ट में लिखी होती है, या फिर वहाँ पे एक सर्च बार होता है, उसमें तुम चीजें सर्च कर पा रहे होते हैं। हम इसी चीज को हम आज क्या है, आज हम सीख रहे होंगे। तो चलो चलते हैं बिना देरी के अपने लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। क्या करना होगा? आपको भाई चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन को ऑल करना होगा, अपने जरूरतमंद दोस्तों को ये चैनल क्या करना होगा, शेयर करना होगा, ताकि वो भी इस सीरीज का लाभ उठा पाए। तो चलो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेट्स गो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। दोस्तों हम देखो क्या देखेंगे। हम पहले आज हम देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे HTML क्या होता है, और हम इसके यूजेस देख रहे होंगे, यूजेस क्या क्या है। और हम ब्राउजर के बारे में जान रहे होंगे, ब्राउजर क्या है। वर्किंग के बारे में जान रहे होंगे, इसकी वर्किंग कैसे होती है। और हम जान रहे होंगे फॉर्मेटिंग जो टैग है, हम उनके बारे में जान रहे होंगे। आपको HTML और L का मीन्स पता है? आपको पता हो तो भाई जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मेरे को पता है, बता रहे होंगे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपका बिल्कुल आंसर एकदम सही है। आपने यही बताया होगा। क्या आपको हाइपर का मीन्स पता है? बिल्कुल पता होगा आपको हाइपर का मीन्स। क्या बोलते हैं इसको हम? बिल्कुल सही, क्या बोलते हैं? लिंक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लिंक्स। टेक्स्ट का मतलब पता है? बिल्कुल सही, एकदम सही आंसर। क्या है? H1 हेडिंग और पैराग्राफ्स। बिल्कुल एकदम करेक्ट। मार्कअप का मतलब मीन्स पता है? हाँ बिल्कुल सही। क्या है इसका आंसर? फॉर्मेट और लेआउट। जो तुम्हारा लेआउट होता है, एक वेबसाइट का जो लेआउट होता है उसको मार्कअप बोलते हैं। भाषा का मतलब बताइए, इसका मतलब पता है? नहीं पता आपको? बिल्कुल नहीं पता। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। कौन सी भाषा? वो भाषा है जिससे हम कंप्यूटर से बातें कर पाए, जिससे हम कंप्यूटर से बातें कर पाए, वो वाली भाषा। चलो चलते हैं हम आगे की तरफ। और बहुत मस्त सीरीज को किसने बना था? एक टीम बर्नस नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने टीम बर्नस ली नाम के एक व्यक्ति थे। 1991 में इस लैंग्वेज को बनाया था। इसको देखते हैं, ठीक है। यूजेस देखिए, यूजेस नंबर 1। इसका सबसे मस्त और एकदम बेहतरीन जो इसका यूज है, किसके लिए यूज होता है? टू ब्लैक से लिखेंगे भाई। टू क्रिएट अ वेब पेज। दोस्तों क्या मेरी राइटिंग सही आ रही है एकदम? या राइटिंग का बताइए, क्या मेरी राइटिंग सही आ रही है? यार ड्राइंग मत करना यार दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं सुधार लूंगा। आपको अच्छे समझ में आ रही है? इसका यूज देखिए, टू क्रिएट अ वेब पेज। सेकंड में जो क्या चीज है, ये ना एक बैकबोन है, बैकबोन ऑफ वेबसाइट। क्या है? एक बैकबोन ऑफ वेबसाइट है। इसको बोलते स्केलेटन। मैं आगे इसका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में एकदम लाइव एग्जांपल दूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। तुम भाई एक ही बार में समझ जाओगे, कोई दिक्कत आने वाली कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो हम इसका वेबसाइट ऑफ स्केलेटन, ठीक है, या फिर बोल दो लेआउट, जो हम सी ऑन इंटरनेट, जो काम सीन कर पा रहे होते हैं इंटरनेट पे। कहां पे सीन कर पाते हैं हम? इंटरनेट पे सीन कर पाते हैं, ठीक है। इसके यूजेस बस यही थे, और कोई यूजेस नहीं था। अब इसका हम देखते हैं क्या, एक और चीज,
इसका हम एक और चीज देखेंगे क्या होगा, वो होगा इसके एक्सटेंशन देखते हैं हम इसके। इसको रफ कर दूं, इसको राइट करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। ओके ठीक है, मैंने इसको रफ कर दिया। एक बार कैमरे में एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन, इसके दो एक्सटेंशन है। पहला एक्सटेंशन है वो कौन सा है, डॉट HTML, डॉट HTML। इसके दो एक्सटेंशन होते हैं, दोनों से हमारी फाइलें सेव हो जाती हैं, पर हम प्रिफर किसको करते हैं, इसको हम प्रिफर करते हैं। इसी से हम अपनी जो HTML फाइल है इसी से सेव करते हैं। किस नाम से, इंडेक्स डॉट HTML। जैसे हम सी लैंग्वेज में हेलो डॉट सी के नाम से सेव करते थे, इसमें हम करते हैं इंडेक्स डॉट HTML के नाम से सेव करते हैं, जो कि कौन सी होती है, वो हमारा मेन पेज होता है। वेबसाइट का कौन सा पेज होता है, वो हमारा मेन पेज होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। कोई दिक्कत तो देखिए, कार, भाई मेरे पास एक कार है, और कमेंट में अपनी फेवरेट कार का नाम जरूर मेंशन करना, मैं भी देखूं भाई मेरे भाइयों की, मेरे दोस्तों की कौन कौन सी फेवरेट कार है, उनको मैं भी तो देख पाऊं। चलो भाई एक कार बनाता हूं, कौन सी कार है कमेंट में जरूर बताइए, ये कौन सी कार है कमेंट में जरूर बताएं। बहुत ही पुराने जमाने के भाई, क्या करूं यार, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ये कार है, अभी इसमें ना तो कोई डेंटिंग है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई इसमें कोई इंजन है, कुछ भी नहीं है, बस एक खाली डिब्बा है। ये खाली डिब्बा है, उसको मानो ये क्या है, HTML है। ये कार का ढांचा है, ये क्या है, HTML है। अगर मैं इस कार में हल्की सी क्या कर दूं, डेंटिंग पेंटिंग कर दूं, मैं इसमें हल्की सी क्या कर दूं, डेंटिंग पेंटिंग कर दूं, इसको अच्छी सी बना दूं इस कार को, तो ये कौन सी बन जाएगी, तब इसमें अप्लाई होगी CSS डेंटिंग पेंटिंग। ठीक है, ये मेरी CSS है, HTML मेरी स्केलेटन है। ठीक है, अगर मैं इसमें क्या कर दूं, अगर मैं इसमें इंजन लगा दूं, अगर इसमें इंजन लग जाएगा तो ये मेरी जावास्क्रिप्ट है, GS। इस एग्जांपल से समझिए, क्या आपको समझ आया, नहीं आया कोई बात नहीं, एक और बार वन टाइम और रिपीट करता हूं मैं। HTML क्या रहेगा, स्केलेटन रहेगा, जो इसका ढांचा है, उससे समझिए वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन है, ढांचा है, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट का ढांचा। CSS, उसमें मैं कलर दे दूं, उसमें फॉन्ट फैमिली दे दूं, अच्छे उसमें डिजाइन दे दूं, तो वो क्या है, वो CSS है। वेबसाइट में डिजाइन दे दूं तो वो क्या है, वो CSS है। अगर मैं उसमें ऐसे फंक्शन यूज कर दूं, सबमिट करने के बाद में वो डाटा मेरे कलीग है, जो मेरे मांग रहा है वो डाटा, वो उसके पास पहुंच जाए। ठीक है, जो उस वेबसाइट के थ्रू जो डाटा जाना है उसके पास पहुंच जाए, तो उसमें वो क्या वर्किंग हो रही है, उसमें हो रही है जावास्क्रिप्ट वर्किंग हो रही है। इंजन क्या है, जावास्क्रिप्ट है। ये एग्जांपल समझ में आया, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत मुझे बताओ जल्दी, कमेंट में जरूर बताना अगर कोई दिक्कत आए जहां कहीं भी। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर तरफ बढ़ते हैं। वर्किंग क्या होती है, उस वर्किंग के बारे में देखते हैं। वर्किंग देखिए, वर्किंग, मान लो मेरे पास इस डिब्बे में मेरे पास 3 डिब्बे हैं। कितने डिब्बे हैं, 3 डिब्बे। एक में क्या है, एक में गाइस कमेंट में जरूर बताइए क्या होगा इसमें, बताए जरूर। इसमें होगा HTML फाइल होगा, .html जानते फाइल। इस डिब्बे में होगा वेब ब्राउजर। मैंने कल आपको ब्राउजर के बारे में समझाया था, कोई बात नहीं समझ में आया, आज मैं फिर से बताऊंगा वेब ब्राउजर होता क्या है, उसको फिर दोबारा से रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं समझ में आया। ये है मेरा आउटपुट लैपटॉप स्क्रीन डिस्प्ले, जहां पे मेरा आउटपुट शो होगा। ठीक है, तो देखो वर्किंग कैसे होती है। HTML फाइल है, वेब ब्राउजर के पास गई, ब्राउजर से फिर मैं लैपटॉप स्क्रीन के पास गई,
जो मेरा HTML फाइल में जो भी कंटेंट होगा वो ब्राउजर से होता मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर शो अप हो रहा होगा। तो हमको इस एग्जांपल को हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन में देखेंगे। यहाँ सिर्फ आप इसकी बस ये वर्किंग समझिए कि ऐसे से ऐसे होता है, ऐसे से ऐसे होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन में और अच्छे से समझाऊंगा, नो टेंशन, भाई तुम्हारे साथ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब समझिए क्या, अब समझेंगे हम इस ब्राउजर के बारे में। इस ब्राउजर की कहानी हम दोबारा दोहराएंगे, क्या कहानी है इसकी, ब्राउजर होता क्या है, फिर दोबारा से हम समझेंगे। कल मैंने समझाया था मैंने आपको कि ब्राउजर क्या करता है, HTML फाइल को लेता है, उनके टैगों को देखता है, उनको टैगों को देख करके अपनी मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर शो अप करा देता है। ठीक है, तो हम सीखते हैं किसके बारे में, ब्राउजर के बारे में। ब्राउजर, ब्राउजर एक बार कैमरे में देख लेता हूँ, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, होगा क्या, पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट क्या रहेगा इसका, ये मार्कर खराब हो गया यार, कोई नहीं, इसी बार करेंगे। अंडरस्टैंड HTML टैग्स। क्या करता है ये ना, ब्राउजर में अंडरस्टैंड करता है HTML के जो टैग्स है उनको समझता है। फिर उसके बाद में क्या करता है, ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जो हमको रीडेबल हो। renders them in a human रीडेबल, क्या हो जाए, ह्यूमन रीडेबल हो जाए, उसको एक उस फॉर्मेट में, एक ऐसे लेआउट में क्रिएट कर देता है जो कि ह्यूमन को रीडेबल हो, ह्यूमन को समझने में दिक्कत नहीं आए, बस। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर्मेट। फॉर्मेट easily viewable, format easily viewable by people visiting वेबसाइट। इस लाइन में क्या मतलब है कि ब्राउजर एक ऐसे फॉर्मेट में करता है जिससे जो पीपल है आराम से उस वेबसाइट तक पहुंच सकें और उस वेबसाइट से किसी और दूसरी लिंक पर आराम से उस पर क्या हो रहे हैं, पहुंच रहे हो। ब्राउजर एक ऐसी उसमें फॉर्मेट में क्या कर देता है, उसको क्रिएट कर देता है। कोई दिक्कत वाली बात आई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और लास्ट पॉइंट है इसका, उसको और हम देखेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं प्रो के लिए, तुम जैसे डेवलपरों के लिए, वो वाला पॉइंट है, ठीक है। उस पॉइंट को नोट करिए, डेवलपर राइट अ कोड, डेवलपर राइट अ कोड। डेवलपर जो होता है वो राइट करता है कोड को किस लैंग्वेज में, HTML लैंग्वेज में। डेवलपर जो कोड को राइट करता है, ब्राउजर उसे क्या कर देता है, ब्राउजर उसको क्या कर देता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देता है। फॉरवर्ड मतलब उसको आगे की तरफ पहुंचा देता है। फॉरवर्ड वे टू इंस्ट्रक्ट, फॉरवर्ड वे टू इंस्ट्रक्ट सी ऑन इंटरनेट, दैट सी ऑन इंटरनेट, जो कि कहां देख सके, हम इंटरनेट पे सी कर सके। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट करिए इसको आप। क्या ये नोट हो गया, मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। बेसिक कोड ऑफ HTML, बेसिक कोड ऑफ HTML या फिर बेसिक कोड ऑफ स्ट्रक्चर।
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, को भी दोनों में से एक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, वो होगा HTML ओपन टैग /HTML क्लोज टैग। ठीक है, इधर हेड ओपन, इधर हेड क्लोज, टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। सिंपली आप इसको क्या करें, नोट करें आप सिंपली इसको, फिर मैं आगे बताता हूँ कि ये HTML क्या है, हेड क्या है, टाइटल क्या है, बॉडी क्या है, मैं इन सभी के बारे में बताता हूँ। आप इस बेसिक स्ट्रक्चर कोड को नोट करिए। ठीक है, क्या मैं इसको हेडिंग डालिए, क्या रूट एलिमेंट्स, रूट एलिमेंट्स, रूट एलिमेंट्स। ओके, रूट एलिमेंट्स। देखिए क्या है ये रूट एलिमेंट्स। मैंने ना स्टार्टिंग में ना क्या किया था, HTML कोड को ओपन किया था एंड HTML क्लोज को टैग को क्लोज कर दिया था, यही किया था मैंने। इनको क्या बोलते हैं हम, रूट एलिमेंट बोलते हैं। जेड, जो मेरी वेब पेज की जेड है वो कहां से ओपन होगी, इस वाले टैग से ओपन होगी। ठीक है, तो देखकर एक पेड़ है, पेड़ के नीचे सबसे पहले क्या उसकी जड़ी तो होती है, रूट्स, तभी तो एक बड़ा पेड़ बड़ा पेड़ आता है, आता क्या नहीं आता, समझ गए। ठीक है, HTML क्या है, ये रूट एलिमेंट बोलते हैं। क्या इनके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है ऑल द कंटेंट ऑफ, ऑल द कंटेंट ऑफ वेब पेज। मेरे वेब पेज का जो कंटेंट होगा वो किसके अंदर आ रहा होगा, इस वाले टैग के अंदर आ रहा होगा। कोई दिक्कत है इस वाले टैग में, मुझे बताइए, कोई दिक्कत। हेड सेक्शन, हेडिंग डालिए हेड सेक्शन, HEAD हेड, /HEAD हेड, हेड ओपन एंड हेड क्लोज। इसके अंदर देखिए क्या क्या चीजें आएंगे। इसके अंदर आ रहा होगा सबसे पहले, यार मार्कर नहीं चल रहा, सॉरी गाइस। इसके अंदर सबसे पहले हो रहा टाइटल, टाइटल आएगा इसके अंदर। मेटा टैग्स है वो आएंगे इसके अंदर, मेटा डिस्क्रिप्टिव लिंक्स आएंगी, जो हम HTML CSS फाइल हम क्या करेंगे, लिंक कर रहे होंगे, वो किसके अंदर आएंगे, वो हेड सेक्शन के अंदर आएंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और क्या आ रहा होगा इसमें, और एक्सटर्नल रिसोर्सेज आ रहे होंगे जो भी हम अपने इसमें ऐड करेंगे, एक्सटर्नल रिसोर्सेज, जैसे कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज, एक्सटर्नल रिसोर्सेज आ रहे होंगे। ठीक है, एक्सटर्नल रिसोर्स जैसे कि हम कोई अलग फोन फैमिली लेते हैं, उनको हम लिंक कर, उनको हम डाल रहे होंगे, वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं किसकी तरफ, रब कर देता हूँ इसको, हम जाने TITLE टाइटल। टाइटल क्या होता है, टाइटल होता है जी ठीक है, तो देखिए तो ध्यान दीजिए, टाइटल क्या होता है, टाइटल ऑफ वेब पेज, टाइटल ऑफ वेब पेज क्या होता है, टाइटल ऑफ वेब पेज होता है, जो कि कहाँ, ये शो अप कहाँ हो रहा होता है, शो ऑन टैब बार, टैब बार जो वेबसाइट का वो होता है ना, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर जब ओपन करोगे उधर ऊपर जो टैब की तरफ जो लिखा आता है यूट्यूब का सब वो बनाता है, उसमें फेविकॉन लगा आता है, फेविकॉन भी मैं उसमें डलवाऊंगा, फेविकॉन हम कहाँ डालेंगे, फेविकॉन भी हम कहाँ डाल रहे हेड सेक्शन के अंदर डाल रहे होंगे फेविकॉन। ओके, ये टैब बार पे शो अप होता है टाइटल, जो होता है टाइटल ऑफ द वेब पेज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे होंगे, आगे की तरफ क्या लास्ट टैग है, इसको हमारी बॉडी, इसको बॉडी को ऐसे ओपन करते हैं और ऐसे क्लोज कर देते हैं बॉडी को। ये ब्रैकेट्स होता है, ये बैकस्लैश होता है, बैकस्लैश से क्या होता है, बंद हो रहा होता है। इसके अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर होगा क्या, जो हम वेब पेज पर शो कराएंगे, शोइंग ऑन वेब पेज,
जी शोइंग ऑन वेब पेज, कहाँ पे शो करा रहे होंगे, वेब पेज पर शो करा लेंगे, इसमें वो वाला कंटेंट होगा इस बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, टेक्स्ट फॉर्मेट देखेंगे क्या, अब हम क्या देखेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेट, TEXT टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। ठीक है, हम इन टेक्स्ट फॉर्मेट टैग को कहाँ देखेंगे, हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर देखेंगे। इतना टाइम नहीं, हम साथ के साथ हम उधर स्वैप कराएंगे। चलो चलते हैं अपनी कहाँ, लैपटॉप की स्क्रीन पर, लेट्स गो। चलो हम अब ना अपने पहले अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आकर हम सबसे पहले क्या काम कर रहे होंगे, सबसे पहले एक फोल्डर बना रहे होंगे। तो सबसे पहले ना अपने फोल्डर बनाइए, अपने विंडो पे फोल्डर बनाइए, फाइल न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर बनाइए किसके नाम से, वेब डेवलपर के नाम से आप एक फोल्डर बनाइए। बना लिया क्या आपने, फोल्डर बना लिया, ठीक है। अब काम करिए, अपना VS कोड ओपन करिए, VS कोड को ओपन करिए। VS कोड ओपन हो गया, ठीक है। अब कहाँ, ये फाइल पर आकर के ओपन फोल्डर, आपने ना डेस्कटॉप में फोल्डर बनाया किस नाम से, वेब डेवलपर के नाम से आपने फोल्डर बनाया है, तो आपने उसको ओपन करिए। ठीक है, ओपन हो गया। अब यहाँ पे ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML के नाम से एक फाइल सेव करिए। ठीक है, इतना काम यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत ना आई। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। हम क्या जानेंगे, पहले हम जानेंगे इसमें जो हमने ना रूट एलिमेंट डाले थे, पहले हम रूट एलिमेंट को टाइप करेंगे, टाइप कर दिया। फिर इसके बाद में क्या है, हेड सेक्शन को डालेंगे, हम फाइल का जो हेड सेक्शन है उसको बनाएंगे, और इसमें हम टाइटल देंगे। टाइटल क्या देंगे, वेबसाइट, वेबसाइट हमने टाइटल दे दिया। ठीक है, अब आएंगे कहाँ, सीधा बॉडी टैग पे, बॉडी टैग। अब हम क्या कर रहे होंगे, इस बॉडी टैग में ना हम वो चीज लिख रहे होंगे जो हम वेब पेज पे शो अप कराना चाह रहे होंगे। ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML है, ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML जो मैंने आपको वहां पर बताया था व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, क्या दिखाता हूँ कि ना चीजें वेब ब्राउजर के थ्रू होते होते आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पे शो अप कैसे हो रही। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने एक हेडिंग ली, हेडिंग में मैंने क्या लिया, हेडिंग में मैंने द वेब साइट, द वेबसाइट मैंने हेडिंग में लिया। तो क्या करूंगा मैं, इसको ना मैं ओपन करूंगा। तो इसको ओपन करने के लिए मेरे को एक सर्वर की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम क्या है, लाइव सर्वर, लाइव सर्वर नाम की एक जरूरत पड़ेगी उसको। उसका क्या करना है, आपको ओपन करना, उसको डाउनलोड कर लेना है। ये वाला सर्वर है, इसको आपको क्या करना है, इसको ना आपको ना डाउनलोड करना है। इस वाले सर्वर का आपको डाउनलोड करने के बाद में आप इसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके बाद ना आपको डबल क्लिक करना, डबल क्लिक करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर शो अप हो जाएगा द वेबसाइट। ये जो कंटेंट है ये किसके थ्रू होते होते आया, ये मेरे वेब ब्राउजर के थ्रू होते होते आया। ठीक है, ये किसकी मदद से हुआ है, एक वेब ब्राउजर की मदद से है, जो कि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर शो अप हो पा रहा है। HTML फाइल में मैंने कंटेंट लिखा, ब्राउजर के होते होते वो मेरे पास शो अप हो गया था वेबसाइट। ठीक है, अब हम क्या जान रहे होंगे, अब ना इन चीजों के नाम टैग जान रहे होंगे। क्या हम जान रहे होंगे, टैग्स, किस किस तरीके के टैग्स होते हैं, कौन कौन से तरीके के टैग्स नहीं होते हैं। आज हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं कौन से टैग्स, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कौन से टैग, जिनको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग टैग। पहला जो टैग होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग होता है सबसे पहले। और जो हमारी हेडिंग टैग्स होती है ना, वो कितने टाइप की होती हैं, वो हमारी 6 टाइप्स की होती हैं, 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग, 6 टाइप ऑफ हेडिंग टैग्स। ठीक है, जो मैं यहाँ पे कोड में मैं राइट कर रहा हूँ वही आपका क्या रहेगा, वही आपके नोट्स रहेंगे। नोट्स बाहर की लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ वो आपके नोट्स की तरह काम करेंगे। चलो ठीक है, हम जल्दी जल्दी चलते हैं, हम ना हेडिंग के बारे में जानेंगे। 6 टाइप्स की हेडिंग होती है, H1 दिस इज माई फर्स्ट
हेडिंग ओके, दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। एंड सेम इसी तरीके से कौन सी होती है H2 से स्टेप्स की हेडिंग होती है H1 H2 एंड H3 एंड H4 एंड H5 एंड H6। ये मेरे से स्टेप्स की हेडिंग होती है। इनको हम देख रहे होंगे कि किस किस तरीके से इनका कैसे कैसे साइज होता है, कितना बोल्ड होता है, कितना बोल्ड नहीं होता है। तो देखिए जो मेरी फर्स्ट हेडिंग है वो मेरी टॉप बोल्ड एंड टॉप बोल्ड में होती है एंड उसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। और जो सेकंड वाली हेडिंग है उसका थोड़ा उससे छोटा होता है और छोटा बोल्ड होता है। ऐसी थर्ड का उससे छोटा उससे कम एंड जिसका देखो सबसे छोटा और सबसे थिकनेस वाला वो होता है हेडिंग जो होती है। इसको हम ना के बराबर यूज करते हैं। ज्यादातर हमको H1 एंड H2 एंड H3 हम जे हम लैंग्वेज जे हम क्या करेंगे यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमने हेडिंग टेस्ट पढ़ लिए। आपके मन में ना एक डाउट आ रहा होगा, वो क्या डाउट होगा, क्या H7 हेडिंग हो सकता है? हेडिंग हो सकता है, ये आपके मन में डाउट आया होगा। भाई देखो H7 नहीं हो सकता। आपने ना यहीं पे देखो ये S6 का इतना साइज इतना छोटू सा हो गया है ना कि S7 का साइज देखो कुछ दिखने में नहीं आएगा। पर लेकिन क्या S7 हम डालेंगे क्या वो वर्क करेगा? हाँ वो वर्क करेगा, पर लेकिन क्या वो ना डिफॉल्ट साइज ले लेगा। कौन सा साइज ले लेगा? वो डिफॉल्ट साइज ले लेगा। तो डिफॉल्ट साइज कितना होता है उसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। डिफॉल्ट, ये आपको ना पता होना चाहिए कि डिफॉल्ट साइज जो होता है ना वो कितना होता है। डिफॉल्ट साइज होता है 16 पिक्सल। कितना होता है? 16 पिक्सल। ये आपको ना पता होना चाहिए इसके बारे में, डिफॉल्ट साइज के बारे में। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट हम पढ़ रहे होंगे किसकी तरफ? नेक्स्ट हम बढ़ेंगे किसकी तरफ? पैराग्राफ टैग की तरफ। ठीक है, पैराग्राफ का टैग भी डिफॉल्ट साइज कितना होता है? 16 पिक्सल होता है। तो सिंपली हम पैराग्राफ लिखेंगे। एक पैराग्राफ को कंप्लीट लिखने के लिए एक शॉर्टकट होता है। क्या होता है उसमें? डालिए लॉरेम। कितना वर्ड्स का चाहिए आप? जैसे अगर आप मेरे को 100 वर्ड्स का चाहिए, सिंपल एंटर मारिए। एंटर मार के ना ये देखो 100 वर्ड का मेरे पास ये पैराग्राफ है ना, क्या हो गया वो आ चुका है। सिंपल हम पैराग्राफ किसके लिए यूज करेंगे? जो हम वेबसाइट में हमको पैराग्राफ देना होगा कहीं ना कहीं हमको, तो हम उसके लिए हम पैराग्राफ यूज करते हैं। ये में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं जिनको हम टेक्स्ट के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको पैराग्राफ समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ेंगे किसकी तरफ? एक टैग होता है जिसको हम बोलते हैं बोल्ड टैग। जो मेरे बोल्ड टैग होते हैं, एक इटैलिक टैग होता है। कमेंट आउट कर देता हूं। एक होता है कौन सा? बोल्ड। एक होता है इटैलिक। एक होता है स्मॉल। एक होता है बिग। एक होता है सेंटर। एक होता है कौन सा? डिलीट। एक होता है इंसल्ट। ये मेरे कुछ टैग हो रहे होते हैं जो बोल्ड करने से क्या होगा, जो मेरी चीज है ना वो बोल्ड हो जाएंगी। इटैलिक करने से थोड़ा वो कर्सिव टाइप का सा हो जाएगा। स्मॉल से उसका साइज है वो स्मॉल हो जाएगा एंड बिग से उसका साइज क्या हो जाएगा? बिग हो जाएगा। सेंटर करने से वो सेंटर में हो जाएगा। डिलीट करने से वो उसमें ना थोड़ा लाइनिंग का सा कुछ हो जाएगा। इंसर्ट करने से वही चीज क्या हो जाएगा, उसके लिए हम इंसर्ट करेंगे डिलीट की जगह। हम कुछ इस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। चलो यूज करके देखते हैं कि किस किस तरीके से होते हैं। ठीक है, इधर डालता हूं मैं, ये मेरा कौन सा टैग है? बोल्ड टैग। ठीक है, बोल्ड टैग। ठीक है, नीचे आते हैं। हम यहाँ पे बोल्ड डालने के लिए सिर्फ बोल्ड डालेंगे। एक क्या डालेंगे, ये किसी न किसी एक पैराग्राफ के अंदर लेंगे, उसके अंदर एक बोल्ड टैग लेंगे और उसके अंदर लेंगे दिस इज माई बोल्ड टैग। ओके, ये देखो ना कुछ मेरा कुछ इस तरीके से ये मेरा बोल्ड हो रहा है। ये कौन सा? मेरा सिर्फ बोल्ड करने का काम कर रहा है। एंड सेम इसी तरीके के हम एक टैग यूज कर रहे होंगे जिसका नाम क्या है? पैराग्राफ के अंदर एक हम इटैलिक टैग का नाम यूज कर रहे होंगे। जो कौन सा? दिस इज इटैलिक टैग। ये इटैलिक टैग ना कुछ उसने ना कर्सिव सा कर दिया है। यहाँ पे अभी तो हम ना तो कोई CSS यूज कर रहे, ना ही हम कुछ यूज कर रहे, सिंपली हम HTML की मदद से सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, एक कौन सा टैग होता है? एक कौन सा? स्मॉल टैग। पैराग्राफ के अंदर एक हम लेंगे कौन सा टैग? स्मॉल टैग लेंगे। इसको लेंगे दिस इज माई स्मॉल टैग। ये देखो ये कैसा होगा, कंट्रोल R करेंगे, दिस इज माई स्मॉल। इसने ना चीजों को क्या कर दिया, इसमें छोटा कर दिया। जो मैं टेक्स्ट का साइज है वो कैसा कर दिया, इसने छोटा कर दिया। एंड देन नेक्स्ट कौन सा टैग है? बिग टैग। बिग टैग क्या करेगा, उसको ना बिग कर देगा। अरे करके देखेंगे ना हम चीजें।
हम चीजें छोड़ेंगे नहीं, हम चीजें करके देखेंगे, क्योंकि करेंगे जभी तो समझ में आएगा। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे बिग लिखूंगा, बिग लिख के मेरे जो टैग है वो मेरे ओपन एंड क्लोज होकर आ जाएगा। ये मेरे VS कोड की शॉर्टकट ट्रिक है, सिर्फ आप टैग का नाम लिखिए, देन वो आपको ओपन एंड क्लोज करके दे देगा। ये आपके ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाए कम करेगा, आपकी जो कोड की वो है उसकी आपकी स्पीड उसमें बढ़ाएगा। दिस इज बिग टैग। प्रैक्टिस करिए मेरे भाई। ये देखो, दिस इज माई बिग टैग। बिग ने क्या किया है, इसने फॉन्ट साइज इसका बड़ा कर दिया है, हल्का सा बोल्ड भी कर दिया है इसमें। ठीक है, अब हम जानेंगे क्या सेंटर टैग। सेंटर टैग क्या करता है, CENTER सेंटर टैग। सेंटर टैग क्या करता है, ये ना सेंटर में ला देता है। दिस इज सेंटर टैग। ये क्या लाता है, ये चीजों को ना सेंटर में ले आता है, बीचों बीच का। ये देखो इसने क्या काला दिया, इसने कभी बीचों बीच ला दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, डिलीट टैग। डिलीट टैग क्या करता है, ये ना डिलीट कर देता है चीजों को। डिलीट मतलब उसके ऊपर बीच में लाइन ला देता है। दिस इज डिलीट टैग। ये देखो इसने कुछ ना डिलीट टैग का इसने कुछ ला दिया है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब कौन सा टैग जानेंगे, अब हम जानेंगे इंसर्ट टैग। हम इसकी जगह ना कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं। कौन सा क्या करना चाहते हैं हम, इसकी जगह हम कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं। इसकी जगह में क्या है, क्या चलूंगा, दिस इज, मैं इसकी जगह इसको इंसर्ट करना चाहता हूं, INS इंसर्ट। ये क्या हो गया, इसकी जगह इंसर्ट हो गया। आपने एक चीज देखी, आपने यहाँ पर एक चीज देखी होगी क्या, कि ये दोनों ना एक ही उसमें आए लाइन में। अब मैं आपको एक ऐसा टैग बताऊंगा कि इसको नेक्स्ट लाइन में ला देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक टैग। मैंने यहाँ पे ना अलग अलग लाइन में लिखा है, पर लेकिन यहाँ पे एक ही लाइन में आया है। हम एक काम करेंगे, इससे पहले हम यहाँ पे एक ब्रेक टैग का यूज करेंगे। ये भी एक टैग है, जिससे क्या होता है, एक लाइन की उसके बाद में क्या आ जाता है, ब्रेक आ जाता है। इधर देखो ये क्या हो गया, ब्रेक आ गया। ये यहाँ से उठ के कहाँ गया, नीचे आ गया, जो कि क्या करता है, वो नेक्स्ट लाइन में लाता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे हम एक और टैग होता है, कौन सा टैग, एक होता है मार्क टैग। मार्क टैग क्या करता है, ये ना चीजों को ना हाईलाइट कर देता है। दिस इज मार्क टैग। कौन सा टैग है ये, मार्क टैग। ये क्या करता है, ये चीजों को ना हाईलाइट कर देता है। देखो इसने इस चीज को क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा टैग होता है, एक होता है क्या, मार्क्यू टैग होता है। क्या कौन सा टैग होता है, मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग क्या होता है, आपने एक चीज देखी होंगी, जो राइट से निकलती है लेफ्ट की तरफ चल रही होती है। इधर से चलती 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 वो कहाँ जा रही होती है, लेफ्ट की तरफ जा रही होती है। राइट से चली लेफ्ट की तरफ आएंगे। वो किस टैग की मदद से होता है, वो होता है मार्क्यू टैग की मदद से। आज जब भी आप कभी भी कहीं बस या ट्रेन में ट्रेवल किया होगा, वहां पे ना भारतीय रेल या फिर उस तरीके से ना क्या हो रहा था, एक वो हेडिंग से चल रही होती है। उसी हेडिंग को हम बना रहे होंगे, किसकी मदद से, मार्क्यू टैग की मदद से बना लेंगे। दिस इज माई मार्क्यू टैग। ठीक है, तो ये देखो इधर से राइट से चल के आ रहा है, एंड देन कहाँ जा रहा है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। कर्सर की तरफ देखिए, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। किस टैग की मदद से हो रहा है, जो हो रहा है मार्क्यू टैग की मदद से। ठीक है, हम आगे की ओर चलते हैं। एक होता है कौन सा, एक होता है एक रूलर। एक रूलर आ जाती है। रूलर को किससे लाते हैं, एक और टैग होता है HR टैग, जिसको हम बोलते हैं। HR टैग की मदद से क्या आ जाता है, वो रूलर आ जाती है। किस टाइप से, इस टाइप से क्या आ जाती है, रूलर आ जाती है। ठीक है, ये कुछ टैग्स हैं, एंड कुछ और भी टैग्स होते हैं, पर लेकिन इतने ही आपके लिए वर्किंग टैग्स हैं। सबसे ज्यादा आपके लिए वर्किंग कौन सा, हेडिंग टैग्स एंड पैराग्राफ टैग। ये आपके लिए बहुत मस्ट है। चलो मैं आपको एक वो देता हूँ, फर्क देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि आपको ना एक प्रोजेक्ट बनाना है, आपको ना बायोडाटा बनाना है। किसकी मदद से बना रहे हैं, यूजिंग पैराग्राफ एंड हेडिंग टैग्स एंड मार्क्यू टैग्स। आपको क्या बनाना होगा, एक ये बनाना होगा। जब तक मैं आपको ना 2 टैग्स और पढ़ाता हूँ, 2 टैग्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो मतलब ज्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि अगर आपसे कोई H2O अगर आप पे राइट कराए, तो किस टाइप से राइट होगा, आपको H2O नीचे होता है, उसके लिए ना 2 टैग यूज करते हैं, सप एंड सब। कौन सा टैग होता है, SUP सप, SUB सब। ये 2 टैग होते हैं। अब इन दोनों का मीन्स बताता हूँ, सब और सब
का क्या मीन्स है? सब टैग। सब टैग क्या होता है? वो ना चीजों को ना क्या लाता है, वो नीचे की तरफ लाता है। कहाँ लाता है वो? सब टैग क्या करता है? ये ना नीचे की तरफ लाता है। नीचे की तरफ क्या करता है? ये लाता है। ठीक है, ये नीचे की तरफ लाता है। जैसे कि मेरे को ना पैराग्राफ के अंदर मेरे को ना क्या लिखना है? H2O लिखना है। H, उसको मैं क्या कर दूंगा? सब टैग के अंदर डालूंगा क्या? H2। और मेरे को यहाँ क्या लिखना है? O, H2O। अब ये कैसे आ रहा होगा? अब ये ना H2O कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। ये देखो, ये देखो इधर, ये H2O कैसे आ रहा है? टू ना नीचे की तरफ आ रहा है। ये किसकी मदद से? ये सब टैग की मदद से। अगर आप सिंपली रखते ना, अगर मैं इसको सब टैग को नहीं लिखता, अगर मैं यहां से इस सब टैग को हटा देता, तो ये किस तरीके से आता? ये कुछ इस तरीके से आता। टू ऊपर की तरफ होता, ये नीचे नहीं आता। वो किसकी मदद से आता है? वो आया था किसकी मदद से? सब टैग की मदद से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब जान रहे होंगे किसके बारे में? अब जानेंगे हम सब टैग। सब, सब की वजह, सब, सब हो गया, सबको जानेंगे। सब क्या करता है? सब क्या करता है? एक सब टैग होता है सब, वो क्या करता है? वो ना ऊपर की तरफ चीजों को ले आता है। ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लाता है चीजों को। किस तरीके से? जैसे कि आपको ना एक क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर लिखना है। एक्स स्क्वायर आपको लिखना है। एक्स स्क्वायर सिंपल लिखोगे तो कुछ तरीके से इस तरीके से दिखेगा आपको एक्स स्क्वायर पर, लेकिन मुझे ना टू को ना ऊपर ले आना है। कैसे ले जाओगे आप ऊपर? SUP सब। पहले ना किसी एक पैराग्राफ के अंदर लिखना होगा मेरे को। ठीक है, उसमें लिखना होगा, पहले तो क्या लिखना होगा? एक्स लिखना होगा। देन उसके बाद में मेरे को सब लगाना होगा, फिर उसको मुझे टू लिखना होगा। तो ये एक्स स्क्वायर कुछ किस तरीके से दिखाई देगा मेरे को? कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये कुछ ये कुछ टैक्स हैं, मैंने आपको इतने पढ़ाए। कुछ इतने ही टैक्स होते हैं, थोड़े बहुत और दो चार टैक्स और हैं बस। बाकी ये कुछ 18 एक टैक्स होते हैं। फ्री टैग ये कुछ किस तरीके से वर्क कर रहा होगा? ये जैसे कि आपने कुछ भी लिखा इसमें कोड में, जैसे मैंने जहां एंटर मारा, जहां स्पेस मारा, मैंने कुछ भी लिखा इस टैग में, वो एज इट इज कहा मेरे बाहर जो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे शो अप करा देगा बाहर। कुछ इस तरीके से बाहर कुछ क्या करा को शो अप करा रहा होगा। ठीक है, यही आपके टैग्स होते हैं। आपको क्या क्वेश्चन करने हैं? एक तो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताया क्या? बायोडाटा बनाना है आपको अपना, पैराग्राफ एंड उसकी तरह सेंटर वेंटर टैग सारे टैग्स लगा करके यूज करना है। एंड आपको क्या क्वेश्चन करने होंगे? आपको ना कमेंट में यहाँ पे क्या कर देता हूँ? क्वेश्चन, QUESTION क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन होगा आपको ना एक्स स्क्वायर जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको ना क्या लिखनी होंगी? क्वाड्रेटिक EQUTION इक्वेशंस आपको क्या होंगी? राइट करनी होंगी। ठीक है, दूसरा आपको बायोडाटा करना है, अपना बायोडाटा यूज करना है। एंड जो तीसरा क्या करना है? जो आपकी केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले हैं वो आपको सब एंड सब टैग की तरह उसकी मदद सबको करने होंगे। तो ये आपका क्या है? ये आपका होमवर्क है। चलो मिलेंगे हम कल आपके लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम मिल रहे होंगे। क्या करना होगा आप? कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे टेबल के बारे में, कल हम सीख रहे होंगे। चलो चलते हैं अब। ओके बाय, टाटा, गुड।